और अर्जुन को दूसरे नाम से संबोधित किया गया, गुड़ाकेशेना। गुड़ाकेश, गुड़ाकेश का अर्थ क्या होता है? जिसने अपनी निद्रा के ऊपर यानी अपनी अज्ञानता के ऊपर विजय प्राप्त करी। गुड़ाकेश, अर्जुन को गुड़ाकेश क्यों बोला गया है? अरे जो ऋषिकेश को हाथ में अपने जीवन की बागडोर सौंपेगा वो तो स्वाभाविक रूप से अपनी निद्रा और अज्ञानता के ऊपर विजय प्राप्त कर जाएगा। कनेक्टेड है ना भाई? जो व्यक्ति ऋषिकेश के हाथ में अपने जीवन की बागडोर सौंप देगा तो वो व्यक्ति तो स्वाभाविक रूप से अज्ञानता के अंधकार को सरलता से पार कर जाएगा। और जो नहीं सौंपेगा तो पंथास्त कोटि शतवत्सरसम प्रगम्यो वायुरथापि मनसो मुनि पुंगवानाम, कोटि कोटि जन्म तक भी अपने प्रयास से अज्ञानता के समुद्र को पार करने की कोशिश करेगा, नहीं कर पाएगा। पॉइंट समझ आ रहा है? अर्जुन क्यों सफल है? इसलिए नहीं कि कॉम्पिटेंट है, कैरेक्टर वाला है, डिटरमिन्ड है, ये सब सेकेंडरी है। ये सारे गुण उसके अंदर एक कारण से आए, क्योंकि ऋषिकेश के प्रति शरणागत। गुड़ाकेश, गुड़ाकेश का अर्थ है जिसने अपनी निद्रा के ऊपर या अपनी अज्ञानता के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। गुड़ाकेश का एक और अर्थ होता है, गुड़ मतलब जैगरी, और आकेश मतलब आ, का और ईश। आ माने ब्रह्मा, क माने विष्णु और ईश माने शिव। तो जो अपने और कृष्ण के मैत्री के संबंध से, मतलब इनके बीच में जो रेसिप्रोकेशन होता है, जो पास टाइम चल रहा है, भगवान कृष्ण और अर्जुन गले में हाथ रख के घूमते हैं, साथ में खाते हैं पीते हैं, मस्ती मारते हैं। अपने जो प्रेम और मैत्री के जो लीला विलास है उससे अर्जुन मानो ब्रह्मा जी, विष्णु और शिव जी को भी गुड़ खिला रहा हो, मतलब उनको भी रस आस्वादन करा रहा है। थोड़ा सा इसको सरल बनाता हूं, समझ आए? कठिन है समझना? ऊपर जा रहा है क्या? क्या समझे? भाई कृष्ण, भाई पास टाइम, जैसे मान लीजिए आप मूवी देखे, कोई मूवी जिसमें जय और वीरू, कौन सी मूवी में? शोले में जय और वीरू है, ठीक है? तो जय और वीरू को देख, जब जय और वीरू की जब है ना, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं नहीं, तो मान लीजिए आप वो जय और वीरू को पास टाइम देखेंगे, मतलब जो, तो कैसा लगेगा आपको? बड़ी रोमांच से भर जाएंगे ना। मतलब भाई मूवी होती क्यों? हमने लास्ट टाइम चर्चा की थी, मूवी होती क्यों है? मजे के लिए ना, मजा देने के लिए। तो जय और वीरू को जब आप देखते हैं तो ऑडियंस को क्या मिलता है? रस मिलता है, मजा लगता है ना? उसी प्रकार से जब ये जय और ये वीरू, यानी कौन कौन? कृष्ण और अर्जुन, और हमने पहले भी चर्चा किया था अर्जुन का एक और नाम क्या है? कृष्णा। और कृष्ण का एक और नाम क्या है? कृष्ण सखा। ठीक है, याद है? मैंने बताया था अर्जुन का एक नाम है कृष्ण और कृष्ण का एक और नाम क्या है? कृष्ण सखा। तो कृष्ण और कृष्ण सखा की जो सख्य है, जो दोस्ती है, वो इतनी मधुर है, इतनी रसिक है कि जिसको देखने के लिए उनके व्यूअर कौन है? ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी, तीनों बैठ करके इस मूवी को देख रहे हैं। ये जो महाभारत के युद्ध के ऊपर ये जो प्रेम का विनिमय चल रहा है कि साक्षात भगवान अच्युत, भगवान कृष्ण जो अपनी स्थिति से कभी च्युत नहीं होते, अपने भक्तों से प्रेम का विनिमय करने में कभी गिरते नहीं है, वो भगवान कितने महान है, कितने मजे में है, अपने दोस्त के ड्राइवर बन गए। और ये लीला का ऑडियंस कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जैसे एग्जांपल आपको देता हूं भाई, टॉप की ऑडियंस अगर होती है, जैसे मान लीजिए मैं राष्ट्रपति से मिला, तो राष्ट्रपति ने जैसे अमोघ लीला को फोटो देखा हमारे आईआईटी भुवनेश्वर प्रोग्राम में, बोले अरे मैं तो इनको सुनती हूं और गौर गोपाल दास को सुनती हूं। ये कौन बोल रही है? भारत के राष्ट्रपति गौर गोपाल दास। तो भारत के राष्ट्रपति बोल रही है कि अरे मैं तो इनको सुनती हूं। जैसे उन्होंने फोटो देखी अमोघ लीला की, बोले अरे मैं तो इनको सुनती हूं। तो अब भारत के राष्ट्रपति मान लीजिए अमोघ लीला को सुन रही है, ऑडियंस मतलब अमोघ लीला की ऑडियंस कहां तक पहुंच गई है?
राष्ट्रपति तक। उसी प्रकार से ये लीला को कौन देखता है? अरे हम लोग तो देखते ही देखते हैं, साक्षात ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी बैठ करके अपने टीवी पे ये लीला देखते हैं। कौन सी लीला? कौन सी लीला? कि अर्जुन के सारथी बन गए कृष्ण। इस लीला को केवल हम मजे नहीं ले रहे, इस लीला को और कौन मजे ले रहा है? ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी जो अपने कृष्ण के साथ प्रेम के विनिमय को जो जो रस है, जो चखा दे, जो गुड़ खिला दे, उसको कहते हैं गुड़ाकेश। गुड़ा, आ मतलब ब्रह्मा, का मतलब विष्णु और ईश मतलब शिव जी। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश को भी जो अपने प्रेम के विनिमय से गुड़ खिला दे, उसका नाम हो गया गुड़ाकेश। और कृष्ण अर्जुन इतने रसिक, इतने मजेदार दोस्त हैं कि दोनों चल के जा रहे हैं एक दिन अचानक घूमते फिरते, तो अर्जुन और कृष्ण में शर्त लगी कि कृष्ण, वो सुंदरी दिख रही तुमको, उसको प्रपोज करके आओ। जाओ जाओ। कृष्ण की इसमें कौन सी बड़ी बात है? और प्रपोज क्या किए? गए और कालिंदी को बोला कि अरे मेरा दोस्त चाहता है कि मैं आपको प्रपोज करूं, वरमाला पहनाई, शादी करके ब्याह के ले अर्जुन ले। अब पढ़िए भागवतम में कालिंदी का विवाह कैसे हुआ कृष्ण के साथ। कि अर्जुन ने उनको बोला अरे जा जा, है हिम्मत है, करते ना कॉलेज में ऐसे तो हिम्मत है, जा कर प्रपोज करके दिखा, तब देखेंगे। अरे इतनी तो बड़ी बड़ी बातें करना, जा। तो वैसे अर्जुन को कृष्ण को अर्जुन ने इंसाइट किया, इतनी तुम है। कृष्ण मानो बता रहे होंगे कि मैं तो जब वृंदावन में था तो गोपियों से ऐसे लीला करता था और ये करता था और वो करता था। तुरंत अर्जुन ने कहा अच्छा, वो जो सामने वो जो उसको प्रपोज करके दिखा। कृष्ण इसमें कौन सी बड़ी बात? गए और कालिंदी को प्रपोज क्या किया, माला वाला बना के बया के ले आया। मित्रता का देखिए रस, देखिए। वैसे ही अर्जुन एक दिन बैठा हुआ था उदास उदास, दुखी दुखी। क्यों दुखी? भगवान कृष्ण सब जानते हैं। अर्जुन के मन में क्या चल रहा है कि यार सुभद्रा से तो मैं शादी करना चाहता हूं और बलराव जी लगे हुए हैं सुभद्रा की शादी किससे कराने में? दुर्योधन में। तो कृष्ण कह रहे भाई मेरा एक्सपीरियंस है, मैं भी भगा के शादी किया हूं, तो कैसे भगाते हो तेरे को मैं आइडिया देता हूं। नहीं, जैसे प्रपोज करने के आइडिया कॉलेज में दोस्त लोग ही देते ना कि ऐसे प्रपोज करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को सुभद्रा को भगाने के आइडिया बता रहे हैं और अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी कई बार किया है। तो इस प्रकार से कृष्ण और अर्जुन के बीच में क्या है? मित्रवत, जो फ्रेंडली संबंध है। इतना फ्रेंडली संबंध है कि इस लीला को कौन, हम ही सुनना पसंद नहीं करते, साक्षात ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी सुनना पसंद करते हैं। इसलिए अर्जुन का एक और नाम क्या है? गुड़ाकेश। जो ब्रह्मा विष्णु और शिव, आ, का और ईश को भी गुड़ खिला दे अपनी लीलाओं की मधुरता से, तो कहते हैं गुड़ाकेश। समझ गए?